ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के दिन हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो देखो, अगर मेरी वीडियो जो लोग देख रहे हैं उन सभी से बता दूं, यदि आपके घर में आर्थिक तंगी रहती है, मतलब पैसों की बचत नहीं होती है, पहली बात तो यह है कि अगर गुरुवार के दिन अगर जो यह काम आप करना बंद कर देंगे, उससे आपके घर में बचत भी होगी। लेकिन बचत होने के साथ साथ आपके घर में पैसे आने के रास्ते भी बनेंगे। आप सोचिए, अगर आपके घर में पैसा आएगा ही नहीं तो आप बचेगा कैसे। आपके घर में 2 रुपये आ रहे हैं, उनमें से आप 1 बचाने की सोचते हो। यदि आप गुरुवार के नियम अपनाओगे तो 2 के बदले आपके घर में 10 पैसा आएगा। आप 10 में से आप सोच सकते हैं कि आपके घर में कितना पैसा बच जाएगा, और उससे अधिक आप शॉपिंग कर सकते हैं, मतलब पैसा खर्च कर सकते हैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए, और अधिक पैसा भी खर्च कर सकते हैं, और उसमें से आपका बच भी सकता है और आप जोड़ भी सकते हैं। तो ऐसे कौन से नियम हैं जो इतने महत्वपूर्ण हैं जिनको ना करने से हमारे जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से कार्य ज़रूरी हैं गुरुवार को नहीं करने चाहिए। पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन बहुत से काम हमें गुरुवार के दिन नहीं करने चाहिए। तो मेरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपके फ़ोन पर सबसे पहले आए। तो आइए जानते हैं कि आपने सबसे पहले उन नियमों को अपनाना है। कौन से नियम हैं, तो आइए सुनिए। सबसे पहले है, हमें अपने घर में गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन पोछा नहीं लगाना है। अगर आपका घर कच्चा है तो गोबर नहीं लेपना है, पक्का है तो पोछा नहीं लगाना है। मतलब झाड़ू का इस्तेमाल हमें गुरुवार के दिन नहीं करना है, पोछे का इस्तेमाल हमें गुरुवार के दिन नहीं करना है। झाड़ू लगा सकते हैं, झाड़ू से सफाई कर सकते हैं, लेकिन ईशान कोण में यदि आपके घर में किसी भी कोण में झाड़ू नहीं लगती है, मतलब कोई सामान रखा हुआ है भारी, उसको हटाकर आप झाड़ू भी नहीं लगाइएगा। मतलब जो काम आपने पहले कभी नहीं करा है वह नहीं करेंगे। जहाँ रोज़ सफाई होती है वहाँ ही आप झाड़ू लगाएंगे, अन्यथा नहीं। और पोछा निषेध है। अगला है, आपको कपड़े नहीं धोने हैं। गुरुवार के दिन आपको कपड़े नहीं धोने। अब आप कहेंगे कि हम रोज़ नहाते हैं तो क्या हम उन कपड़ों को उठाकर रख दें। देखो, यदि आप रोज़ नहाते हैं तो आप उन कपड़ों को, हल्के कपड़ों को धो सकते हैं और पानी में निकाल कर भी आप धो सकते हैं, लेकिन जो भारी कपड़े होते हैं उनको धोना बिल्कुल भी मना है। मतलब ज़्यादा कपड़े आपको नहीं धोने हैं, जैसे बेडशीट है और आपका मतलब तक मोटे मोटे जो कपड़े होते हैं, रज़ाई का कवर है और तकिए का कवर है, इन कपड़ों को आपको नहीं धोना है। बस आप अपने हल्के फुल्के कपड़े जो है डेली यूज़ के वो आप धो सकते हैं, और साबुन का यूज़ ना ही करें तो अच्छा रहेगा। बिना साबुन से आप कपड़े धो लीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। एक दिन के लिए क्या फ़र्क पड़ता है। अगला हम आपको बताते हैं कि महिलाओं को कभी भी गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। देखिए, जब आप गुरुवार के दिन बाल धोते हैं तो इससे आपके बृहस्पति देव नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए गुरुवार के दिन हमें कभी भी बाल नहीं धोने चाहिए। शुक्रवार के दिन आपको बाल धो सकते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन आपको बाल नहीं धोने चाहिए। ठीक है। यदि आप गुरुवार के दिन नहा भी रहे हैं तो अगर आप हो सकता है तो उस दिन साबुन का प्रयोग ना करें, क्योंकि साबुन का प्रयोग गुरुवार के दिन ज़्यादा नहीं किया जाता है। आप हल्दी मिले पानी से नहा सकते हैं, लेकिन साबुन का यूज़ मत करिए। आप नॉर्मली पानी में हल्दी डालकर नहा लीजिए। ठीक है। इस प्रकार कुल मिलाकर यह है कि आपको गुरुवार के दिन साबुन का प्रयोग करना बिल्कुल भी मना है। गुरुवार के दिन साबुन आपको उपयोग नहीं करना है बिल्कुल भी। अब आपको बताते हैं अगला उपाय है। बृहस्पतिवार के दिन आपको नाखून नहीं काटने चाहिए। घर में ज़्यादातर सभी को पता होती है कि नाखून बृहस्पतिवार को नहीं काटते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि बृहस्पतिवार के दिन आपको नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं और आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए गुरुवार के दिन आपको कभी भी अपने नाखून नहीं काटने चाहिए। अगला है आपका बालों को। यदि महिलाएं घर की बाल कटवाती हैं, महिला हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, कोई भी हो, आपको गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं काटने चाहिए। अगला है, घर के जाले भी गुरुवार के दिन नहीं छोड़ाने चाहिए। यह भी साफ़ सफाई का एक हिस्सा है। इससे अगला है, आपको दक्षिण दिशा की तरफ कभी भी नहीं चलना चाहिए। यदि आपको कोई काम है, दक्षिण दिशा की तरफ आप जा रहे हैं तो अपनी रास्ता बदल कर जा सकते हैं।
ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह पर प्रभाव पड़ता है। अगला है आपको गुरुवार के दिन केले का प्रयोग नहीं करना। आप सभी को पता होगी कि गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा होती है, तो केला चढ़ाया जाता है पूजा में, लेकिन केले की पूजा की जाती है, लेकिन केला नहीं खाया जाता है। इसलिए गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आपको केला नहीं खाना चाहिए। घर के बच्चे खा रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन घर की महिलाओं को, पुरुषों को केला नहीं खाना चाहिए। अगला है, यदि जिस घर में माता पिता का अपमान होता है, पेरेंट्स का अपमान होता है, गुरुओं का अपमान होता है, तो उस घर में भी गुरु ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए याद रखिए कि कभी भी अपने माता पिता का और अपने टीचरों का, यानी कि गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन ही नहीं, कभी भी अपने गुरु का, अपने से बड़ों का कभी निरादर नहीं करना चाहिए जिनसे आपने शिक्षा ली है। अगला सबसे अंतिम उपाय है कि घर का डस्टबिन। सभी लोग जानते होंगे कि शहरों में कूड़े वाली गाड़ियाँ आती हैं, तो कूड़ा फेंकते हैं ना आप सभी लोग। तो एक उपाय करिएगा कि गुरुवार के दिन उस डस्टबिन को खाली ना करें। गुरुवार के दिन, जहाँ तक है आप शनिवार के दिन खाली करना बहुत ही उत्तम माना जाता है, लेकिन गुरुवार के दिन घर का कूड़ा कचरा ना फेंकें। तो ये थे कुछ उपाय गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए, घर में पैसों की बरसात करने के लिए। जो व्यक्ति नहीं मानते हैं वो ना माने, लेकिन जो वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन लोग यदि यह अपना उपाय अपनाते हैं तो वो खुद अपनी ज़िंदगी में फ़र्क महसूस करेंगे और लाभ भी मिलेगा। यह मेरी गारंटी है। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय। राधे राधे।